कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। अब टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन, इसके हिसाब से ही डिफरेंस पढ़ना है हमें। तो दूसरा पार्ट है अपना टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन स्टूडेंट्स 2 टाइप्स है उसके। एक है वन इज द एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, दोनों के बीच में डिफरेंस हमें स्टूडेंट्स पढ़ना है। तो सिंपल सा डिफरेंस देख लेंगे हम। 5 पॉइंट्स या 6 पॉइंट स्टूडेंट्स सभी के दिमाग में फिट होने चाहिए। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बीच का डिफरेंस। सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। तो क्या होगा? टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड डिफरेंट क्या होगा स्टूडेंट? किसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, एरोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन? तो एरोबिक रेस्पिरेशन के वक्त क्या होगा? मोर एनर्जी रिलीज। जबकि ड्यूरिंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन ये प्रोसेस में स्टूडेंट्स 2 ATP उतने ही ATP बन पाते हैं। तो एनर्जी लेस फॉर्म में यहाँ पर सिंथेसाइज हो रही है, लेस एनर्जी रिलीज। नेक्स्ट उसके बाद प्रोसेस कहाँ पर टेक्स प्लेस हो रही है स्टूडेंट्स? तो एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन 2 ऑर्गेनल्स, वन इज द साइटोप्लाज्म एंड सेकंड इज माइटोकॉन्ड्रिया। 2 ऑर्गन पार्टिसिपेट कर रहा है यहाँ पर। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ओनली साइटोप्लाज्म, ओनली इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट उसके बाद स्टूडेंट्स एंड प्रोडक्ट कौन सी होगी? एरोबिक रेस्पिरेशन की एंड प्रोडक्ट कौन सी है? तो एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट में CO2, H2O एंड एनर्जी, ये है एंड प्रोडक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन की। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन की एंड प्रोडक्ट क्या है स्टूडेंट्स? डिपेंड करता है। अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रहा है तो लैक्टिक एसिड एंड ATP, एंड अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रहा है तो इथेनॉल, CO2 एंड ATP। तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, तो उस वक्त क्या बनेगा स्टूडेंट्स? लैक्टिक एसिड प्लस ATP। और अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रहा है तो उस वक्त क्या बनेगा? इथेनॉल, अल्कोहल, इथेनॉल बोथ आर सेम स्टूडेंट, अल्कोहल, CO2 एंड ATP। एक और एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का क्या हो रहा है? देखो ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल्स थे, अगर 6 के 6 मॉलिक्यूल अलग हो जाए, कंप्लीटली ब्रेक हो जाए, तो उसे बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हो रहा है 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स कंबाइंड फॉर्म में थे, उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ तो 6 कार्बन अलग हो गए सभी और 6 CO2 बन गए, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर क्या होगा? कंप्लीट ऑक्सीडेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। और यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये थी स्टूडेंट्स एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन के बीच का डिफरेंस। एग्जाम्पल अगर लिखना है तो ये एग्जाम्पल लिख लो। लास्ट में एक और डिफरेंस, तो मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टूडेंट्स एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल सेल, लेकिन कब? ड्यूरिंग द विगोरस एक्सरसाइज। एवरी टाइम जरूरी नहीं कि मसल सेल के अंदर यही प्रोसेस होती हो। तो एक्सरसाइज, इसके अलावा ईस्ट, सम बैक्टीरिया ऑल्सो, तो उनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस स्टूडेंट्स सबके लिए क्लियर होना चाहिए। टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन, 2 टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? तो सिंपल सा। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? तो सिंपल सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेता है तुम्हें, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन या एक्सप्लेन द रेस्पिरेशन प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग।
अगर ह्यूमन बीइंग में अगर रेस्पिरेशन प्रोसेस पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स तो यही इक्वेशन लिखने की ज़रूरत है। ओके, उस वक्त हम ओनली एरोबिक रेस्पिरेशन एक्सप्लेन करेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन के नीचे अगर तुम्हें इक्वेशन लिखना है ओनली एरोबिक रेस्पिरेशन, तो ये वाला इक्वेशन स्टूडेंट लिख लो तुम। और यहाँ पर अगर इक्वेशन लिखना है तुम्हें एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए, तो स्टूडेंट बोथ इक्वेशन यहाँ पर लिखने होंगे तुम्हें। चलो स्टूडेंट्स, अब हम एटीपी क्या है उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। एटीपी फुल फॉर्म स्टूडेंट्स आना चाहिए सभी को। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कैसे बनेगा? तो हमारे सेल के अंदर एडीपी पहले से प्रेजेंट था स्टूडेंट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। उसमें एक और फॉस्फेट का इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलेगा, फॉस्फेट इनऑर्गेनिक, फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स उसके साथ कंबाइन होगा स्टूडेंट। ऐसे ही कंबाइन नहीं होगा, उसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, कुछ एनर्जी यूज होगी और एडिनोसाइन फॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट के साथ एक और फॉस्फेट मिलेगा, तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यहाँ पर बन गया। ये जो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है जो प्रोसेस से बना, तो एनर्जी वो प्रोसेस में कंज्यूम हो रही है। तो जो भी प्रोसेस के लिए एनर्जी रिक्वायर है, तो वो प्रोसेस को बोलेंगे स्टूडेंट्स हम, इट्स कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस। It's called endothermic process. Energy required for the process, that process called the endothermic। एक और प्रोसेस होती है जो प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, जैसे कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में स्टूडेंट एनर्जी रिलीज होती है। तो जो प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी वो प्रोसेस को बोलेंगे हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एटीपी स्टूडेंट्स है क्या? इट इज अ एनर्जी करेंसी। सिंपल सी डेफिनेशन, इट इज अ एनर्जी करेंसी, कैश करेंसी है हमारे बॉडी की, कैश करेंसी। जैसे कि कैश आपके पास मनी और कैश मनी है जिसे आप कभी भी कहीं पर भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, इसी तरह एटीपी इज एनर्जी करेंसी है। और एनर्जी करेंसी हमारे बॉडी के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है। अब एटीपी बन गया बाय एंडोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी करेंसी है एटीपी। कहाँ पर यूज़ होगा? जो एटीपी बन गया तो हमारी बॉडी जितने भी काम कर रहे हैं वो सभी काम में एटीपी रिक्वायर है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ, अभी जो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, उसके लिए भी मुझे एनर्जी रिक्वायर है। और जो मैं ये अभी बोल रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, उस वक्त मेरे बॉडी की एटीपी कंज्यूम हो रही है। जब एटीपी कंज्यूम होगी तो उससे क्या होगा? वापस वो एडीपी बन जाएगा, फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा और एनर्जी रिलीज होगी। वही एनर्जी मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरी बॉडी यूज़ कर रही है और वर्क कर रहा हूँ मैं। जैसे जैसे और वर्क करूँगा, मेरी बॉडी में जितनी एटीपी थी वो सारी एटीपी कंज्यूम होगी, वापस मुझे खाना खाना पड़ेगा, फूड डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट के बाद ये वापस प्रोसेस होने वाली है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस, और एनर्जी रिलीज होगी। तो कांस्टेंट प्रोसेस होती रहती है स्टूडेंट्स एटीपी बनना। तो एनर्जी करेंसी है ये। कहाँ कहाँ? तो एग्जांपल अगर लिखने हैं तो सिंपल सी चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी, 2-3 फंक्शन एटीपी। तो इट इज़ फॉर फंक्शन ऑफ द एटीपी इन कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी मैसेज पास होते हैं नर्व सेल्स के थ्रू पास होते हैं, तो वो कंडक्शन ऑफ नर्व सेल्स के अंदर एटीपी कंज्यूम होगी। उसके अलावा हमें जो मूवमेंट कर रहे हैं, लोकोमोशन कर रहे हैं, तो उस वक्त हमारी बॉडी कांस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती है। तो वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के वक्त एटीपी कंज्यूम होती है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे पॉइंट्स स्टूडेंट्स लिख सकते हैं हम। तो ये था एटीपी के बारे में। तो स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन यहाँ पर